हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब मेन्यू के अंदर में पिक्चर में क्लिक करने पर हमें 3 ऑप्शन दिखाई देता है। दिस डिवाइस, स्टॉक इमेज, ऑनलाइन पिक्चर। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे दिस डिवाइस में। दिस डिवाइस का मतलब है कंप्यूटर के अंदर में ऑफलाइन जो पिक्चर सेव किया हुआ है उस पिक्चर को हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस डिवाइस में क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद जहाँ पर पिक्चर है मैं उस डिवाइस को ओपन करूँगा, यानी कि लोकल डिस्क एज को ओपन किया और यहाँ पर पिक्चर नाम का फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर में ओपन करने के बाद पूरे पिक्चर दिखाई देगा। इनमें से मैं कोई भी एक पिक्चर को सेलेक्ट करके पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूँ, तो इंसर्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पिक्चर इंसर्ट हो गया। अब उसी तरह से ही इंसर्ट में जाएंगे, फिर पिक्चर के ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो स्टॉक इमेज दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद एमएस वर्ड का जो क्लाउड सर्वर है उसके अंदर में जितना भी पिक्चर्स है वो सभी दिखाई देगा। ये आपके कंप्यूटर के अंदर में नहीं है, ये ऑनलाइन सीधा पिक्चर्स दिखाई दे रहा है। इससे हमें जो भी सर्च करना होगा हम उसे सर्च करके पिक्चर ला सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई एक पिक्चर सर्च करके देखता हूँ, जैसे कि बॉयज़। तो जैसे ही बॉयज़ सर्च किया तो यहाँ पर बॉयज़ के पिक्चर्स आ गए। तो यहाँ पर मैं कोई एक पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट करूँगा तो ये मेरे डॉक्यूमेंट में पिक्चर डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये डाउनलोड हो गया। इसी तरह से इंसर्ट में जाएंगे, फिर पिक्चर के ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो तीसरा फंक्शन दिखाई देगा ऑनलाइन पिक्चर। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि ऑनलाइन पिक्चर। अब यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर में क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पिक्चर कोई सा भी सर्च करके आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर कैटेगरी हिसाब से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं कार सर्च किया तो इनमें से कोई एक कार पसंद आया तो उसे क्लिक करके इंसर्ट कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कितना आसान है पिक्चर्स इंसर्ट करना। पर पिक्चर इंसर्ट करने के बाद पिक्चर का और भी सेटिंग्स ओपन होता है जो कि पिक्चर फॉर्मेट मेन्यू के नाम से दिखाई देता है। तो पिक्चर फॉर्मेट मेन्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे सेटिंग्स दिखाई देगा। तो चलिए इस सभी सेटिंग्स को बारी बारी से सीखते हैं। सभी सेटिंग को बताने से पहले मैं कुछ आर्टिकल्स बना लेता हूँ, उसके बाद सभी सेटिंग्स को बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं मैंने एक आर्टिकल कॉपी कर लिया है कहीं से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पिक्चर के सेटिंग के बारे में। तो आप तीनों तरीके को सीख लिए हैं। अब मैं ऑनलाइन तरीके से एक पिक्चर लेके आता हूँ और यहाँ पर पिक्चर सेटिंग्स के बारे में आप लोग को समझाता हूँ। तो चलिए मैं ये सेव को लेके आया। तो स्टूडेंट जब भी आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो यह जो आपका पिक्चर्स है इन लाइन टेक्स्ट में रहता है, यानी कि जहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं वहीं पर पिक्चर भी सेट हो गया है। अब इसे मैं मूव करना चाहूँगा तो ये आसानी से मूव नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये अपने जगह से इधर उधर मुश्किल से हट पा रहा है। तो चलिए अब इसे हम स्मूथली मूव करके दिखाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे। शेप फॉर्मेट में जाने के बाद रैप टेक्स्ट करेंगे। रैप टेक्स्ट में जाने के बाद थ्रो कर देंगे तो ये कहीं पर भी मूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कहीं पर भी मूव हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पिक्चर और एक लेके आते हैं। तो मैं यहाँ पर दिस डिवाइस से पिक्चर लेके आता हूँ। तो इसके लिए मैं कोई सा एक पिक्चर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए मैं इस पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दिया। इसे मैं फिर से छोटा कर देता हूँ साइज को, और यहाँ से अब इसे मैं मूव करना चाहूँगा तो ये मूव नहीं होगा, ये कहीं पर भी मूव नहीं होगा। तो इसे मैं कहीं पर भी मूव करना चाहता हूँ स्मूथली, तो पिक्चर फॉर्मेट में जाऊँगा। पिक्चर फॉर्मेट में जाने के बाद पोजीशन में क्लिक करूंगा तो भी ये स्मूथली मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे पोजीशन में सेट करने के बाद कहीं पर भी मूव हो रहा है। तो चलिए आगे हम देखते हैं और एक पिक्चर लेके आते हैं। मैं जा रहा हूँ इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर में जाने के बाद फिर से दिस डिवाइस में ही जा रहा हूँ। दिस डिवाइस में जाने के बाद एक पिक्चर ओपन करता हूँ। पिक्चर ओपन करने के बाद मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये पिक्चर बहुत ही बड़ी साइज में है, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये रहा। अब इसमें सेटिंग्स करेंगे। देखिए ये फिर से मूव नहीं हो रहा है, इधर उधर कहीं पे भी मूव नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं फिर से रैप टेक्स्ट करूँगा और थ्रो कर दूंगा तो ये मूव हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है रिमूव बैकग्राउंड।
तो रिमूव बैकग्राउंड का मतलब आप समझ ही गए होंगे। छोटे मोटे फोटोशॉप या फोटो एडिटर चलाते हैं मोबाइल में तो आप इजीली समझ सकते हैं बैकग्राउंड का मतलब। ये जो रैबिट दिखाई दे रहा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और पीछे पिंक कलर का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, उसे हम बैकग्राउंड कहते हैं। तो चलिए मैं इसे रिमूव बैकग्राउंड में क्लिक करके रिमूव बैकग्राउंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्पल कलर हो गया है। जहाँ तक पर्पल कलर हुआ है वहीं तक ये बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसका ईयर कट रहा है थोड़ा सा, इसे हम यहाँ पर मार्क एरिया टू कीप करके इसे अनसेलेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनसेलेक्ट हो गया। जब भी आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही पर्पल कलर सेलेक्ट हो गया है तो आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं इस तरह से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिमूव हो रहा है, ये रहा। तो इस तरह से अब मैं जैसे यहाँ पर कीप चेंजेस में क्लिक करूँगा तो ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो स्टूडेंट देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूवर का बेसिक सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और कोई भी आर्टिकल्स में आप इसे लगा सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये पास रख देता हूँ रैबिट को। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर कलर करेक्शन करेंगे। तो कलर करेक्शन करने के लिए यहाँ पर जाएंगे कलर करेक्शन में और यहाँ पर कलर करेक्शन में लाइट करना है या डार्क करना है तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। जैसे देखिए डार्क में क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखिए डार्क हो गया। इसी तरह से मैं लाइट में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लाइट हो जाएगा। तो चलिए लाइट में करेंगे तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर ज़्यादा लाइट नहीं करेंगे ना ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। अब यहाँ पर कलर है। कलर अगर आपको सेट करना है कलर सेचुरेशन तो आप यहाँ से कलर सेचुरेशन कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कोई बुक में या आर्टिकल में ब्लैक एंड वाइट का पिक्चर लगा हुआ रहता है, उसी तरह से आप भी ब्लैक एंड वाइट का पिक्चर्स लगा सकते हैं। तो जिस तरह का आपको कलर टोन लगाना है रीकलर करना है तो आप रीकलर या कलर टोन लगा सकते हैं या सेचुरेशन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे आगे में तो मोर वेरिएंट में दिखाई देगा। तो जैसे भी आपको कलर चाहिए रहेगा, यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर मोर वेरिएशन में जा कर के कलर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं ग्रीन कलर कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर सेट ट्रांसपेरेंट कलर करेंगे तो यहाँ पर सेट ट्रांसपेरेंट कलर दिखाई देगा। इसी तरह से पिक्चर कलर ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट पिक्चर का पैलेट्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं सेचुरेशन वगैरह वगैरह। तो ये इजी है, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सारी की सारी यहाँ पर है तो इसे मैं नहीं बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं सेट करके आपको बताते जा रहा हूँ। आर्टिस्ट इफेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आर्टिस्ट के जैसे ही कोई इफेक्ट बना करके दे देगा। अब यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, मैं इसे जूम करूँगा तो ये समझ आ जाएगा आप लोगों को आर्टिस्ट के इफेक्ट में बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं। अब ये पहले पिक्चर कैसे था उसे देखने के लिए मैं एक बार अंडू कर देता हूँ। ये देखिए पिक्चर इस तरह से था। अब आर्टिस्ट इफेक्ट लगाए तो कैसे दिखाई दे रहा है उसके लिए मैं रीडू कर दिया तो इस तरह से आर्टिस्ट इफेक्ट लगा हुआ है। अब पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे फिर से। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे टेम्पलेट्स है, आप यूज कर सकते हैं कोई सा भी। तो इसी तरह से आर्टिस्ट इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे तो फिर से वही फॉर्मेट पिक्चर ओपन हो जाएगा। तो ये आप पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी आप कितना रखना चाहते हैं तो आप उतना रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं देखिए ट्रांसपेरेंसी रख रहा हूँ 65 ट्रांसपेरेंसी करके छोड़ दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कम दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। तो क्लिक करते हैं पिक्चर में, फिर से नया फंक्शन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा फंक्शन है कॉम्प्रेस पिक्चर। जब भी हम कॉम्प्रेस पिक्चर करते हैं जो डॉक्यूमेंट का साइज है ये कॉम्प्रेस हो जाता है, ये पिक्चर्स में नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर जाएंगे अप्लाई कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा बहुत बारीकी से। ये इसका जो MB का साइज है कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चेंज पिक्चर। मान लीजिए ये पिक्चर हम लोग गलती से लेके आए हैं, हमें दूसरा पिक्चर लेके आना था तो हम क्या करेंगे इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद चेंज पिक्चर में क्लिक करेंगे तो वही सेम फॉर्मेट दिखाई देगा। दिस डिवाइस फ्रॉम स्टॉक इमेज फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स फ्रॉम आइकॉन्स इस तरह से दिखाई देगा। तो आप इनमें से कोई सा भी चूज़ करके फिर से पिक्चर्स चेंज कर सकते हैं। तो मैंने दिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए पिक्चर्स में आया और यहाँ पर इंसर्ट में क्लिक करके नया पिक्चर्स
चेंज कर दिया, तो इस तरह से ये पिक्चर्स चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है रीसेट पिक्चर। तो रीसेट पिक्चर का मतलब है जब भी हम लोग साइज को छोटा या बड़ा कर रहते हैं या कलर्स में चेंज कर रहते हैं, जैसे मैं इसको बैकग्राउंड में थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब उसके बाद ये पिक्चर को रीसेट करना है, तो यहाँ पर आऊँगा रीसेट पिक्चर क्लिक करूँगा तो ये पहले जैसा पिक्चर रीसेट हो जाएगा। अब उसी तरह से मैं यहाँ पर इसकी साइज को इतना करके रखा हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रीसेट पिक्चर्स एंड साइज। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये रीसेट पिक्चर एंड साइज में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये पहले जैसे साइज में आ गया। तो इस तरह से कोई भी पिक्चर की साइज को रीसेट कर सकते हैं। पिक्चर फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्विक स्टाइल्स। क्विक स्टाइल में क्लिक करने के बाद बहुत सारे क्विक स्टाइल्स दिखाई देता है, इसमें से आप कोई भी सेट कर सकते हैं। ये प्री डिफ़ॉल्ट सेट है, तो जैसे मैं यहाँ पर इस तरह का सेट करना चाहता हूँ तो ये इस तरह से सेट हो गया। नेक्स्ट है दूसरा सेट करके देखते हैं, देखिए इस तरह से सेट हो गया। अब यहाँ पे आप कोई सा भी सेट करना चाहते हैं तो कोई सा भी कर सकते हैं, सेम टू सेम है बाकी। चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं, फिर से इसे पहले जैसा रीसेट कर देते हैं पिक्चर को। रीसेट पिक्चर में आए, ये रीसेट पिक्चर हो गया, तो ये फुल साइज में आ रहा है, तो इसे मैं फिर से अंडू करके पहले जैसा साइज में लेके आता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले जैसा हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है पिक्चर बॉर्डर्स। तो पिक्चर बॉर्डर्स का मतलब आप समझ गए होंगे, पिक्चर के चारों तरफ बॉर्डर लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं येलो कलर्स बॉर्डर लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा, जूम करते हैं तो यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर्स दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस बॉर्डर को हम लोग थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा पिक्चर फॉर्मेट में और इसकी विड्थ बढ़ाने के लिए वेट में जाऊँगा। वेट में जाने के बाद इसका वेट बढ़ा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं येलो कलर का बॉर्डर लगा हुआ है और इसका वेट भी बहुत बड़ा हो गया है। तो इसी तरह से सभी का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ से नो आउटलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आउटलाइन हटा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोर आउटलाइन कलर्स। तो यहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारे कलर्स दिखाई देगा, तो इसमें से कोई सा भी कलर आप चूज़ करके बॉर्डर लगा सकते हैं। तो देखिए ये बॉर्डर लग गया। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वेट, अभी बता चुका थोड़ी देर पहले। अगर आपको बॉर्डर्स में स्क्रीच या डैश डैश का लगाना है तो यहाँ से आप डैश डैश में भी लगा सकते हैं इस तरह से, और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ये देखिए, इसे जूम करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स डैश डैश में बॉर्डर लग चुका है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है कन्वर्ट टू स्मार्ट ग्राफिक्स। ये अभी हमारा फंक्शन ओपन नहीं हुआ है, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है अल्ट टेक्स्ट। हमारा जो पिक्चर लगा हुआ है इसके बारे में अधिक जानना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्ट टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो अल्ट टेक्स्ट कैसे लगाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्ट टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा। जैसे यहाँ पर पिक्चर में क्लिक करने के बाद कोई भी अल्ट टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो उसे ये डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। मैं अभी डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा हूँ, यहीं से कॉपी करके आप लोग को समझाने के लिए डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब उसके बाद जनरेट अल्ट टेक्स्ट फॉर मी करके इसे जनरेट कर दूंगा। अब जनरेट करने के बाद इसे क्लोज कर दिया। जब भी कोई स्टूडेंट्स या पाठक आकर के इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और उसे इस पिक्चर के बारे में जानना है तो वो पिक्चर में क्लिक करके अल्ट टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो वही आर्टिकल, वही डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन है पोजीशन। पोजीशन में थोड़ी देर पहले करके दिखाया था। तो चलिए इस पिक्चर को पोजीशन में रखना है, यानी कि ये जो पेज है उस पेज के किस पोजीशन में रखना है। तो उसके लिए पिक्चर को सेलेक्ट किया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर इस पोजीशन में रखना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है पोजीशन इन टॉप लेफ्ट विथ स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग। तो क्लिक करते ही ये पेज के ऊपर साइड में सेट हो जाएगा। तो उसी के जैसे यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, सॉरी सेंटर में नहीं, पोजीशन इन टॉप सेंटर विथ स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग इस पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद ये राइट में टॉप सेंटर में आ जाएगा, सॉरी राइट के टॉप में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से ये सभी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में मैं थोड़ी देर पहले बताया था थ्रो के बारे में, उसी तरह से इन लाइन विथ टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर लाइन के अंदर में पिक्चर सेट हो गया है। देखिए आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जैसे मैं लिखते जाऊँगा तो ये पिक्चर भी
मूव होते जाएगा। तो इसका मतलब ये है जो हमारा पिक्चर है जहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं उसी टेक्स्ट के अंदर में पिक्चर सेट हुआ है। तो आप इस तरह से सेट करना चाहते हैं तो इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन है स्क्वायर। स्क्वायर में क्लिक करते ही पिक्चर के चारों तरफ टेक्स्ट मूव होते हुए आ जाएगा या लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये दोनों साइड है और इस साइड में चारों तरफ स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ आ गया है। अब इस तरह से हम लोग नहीं चाहते हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड में टेक्स्ट ना आए, उसके लिए हम लोग इमेज को सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, रैप टेक्स्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टॉप एंड बॉटम में क्लिक कर देंगे तो ये दोनों साइड नहीं आएगा। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर स्क्वायर के बाद टाइट करना चाहते हैं तो टाइट करेंगे, यानी कि पिक्चर और टेक्स्ट की बीच की दूरी को कम कर देगा और यहाँ पर टाइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन है इसी तरह से थ्रो करेंगे। तो थ्रो मैं थोड़ी देर पहले आप लोग को बता चुका हूँ। थ्रो मतलब कहीं पर भी फेंकना, यानी कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट के पीछे में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट के पीछे में चला गया ये जो पिक्चर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर में आ गया। तो आप देख सकते हैं ऐसे लग रहा है कि टेक्स्ट के ऊपर में पिक्चर तैर रहा है। तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है एडिट रैप पॉइंट्स। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एडिट रैप पॉइंट का नोट्स दिखाई देगा। जूम करते हैं, यहाँ पर इस नोट को पकड़ करके रैप करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से रैप करेंगे तो टेक्स्ट भी मूव हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर सभी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। मैं इसे अंडू कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है। तो ये फंक्शन को यूज़ करने के लिए मुझे 2-4 और पिक्चर लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ये पिक्चर को डिलीट कर दे रहा हूँ। इसे भी डिलीट कर दिया। अब इस पिक्चर को रहने देता हूँ और दूसरे पिक्चर्स और लेके आता हूँ। 3 पिक्चर और सेलेक्ट करके लेके आ रहा हूँ। तो इसे मैं अभी छोटा कर देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स हमारे पास 3 पिक्चर्स है। ये इसे मैं मूव कर रहा हूँ तो कहीं भी मूव हो रहा है। अब इसे मैं मूव कर रहा हूँ तो ये इधर उधर मूव हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर लाके छोड़ूंगा तो इस तरह से भी मूव हो रहा है। चलिए जब मूव होना मुश्किल हो जाता है या कहीं पे भी मूव नहीं होता स्मूथली तो आप पिक्चर फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर थ्रो कर सकते हैं। मैं इसे भी थ्रो कर दिया। अब इसे भी थ्रो कर देता हूँ क्योंकि ये जो पिक्चर है इनलाइन टेक्स्ट में है तो इसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, थ्रो कर देता हूँ। अब थ्रो करने के बाद ये एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप हो जाना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर है सबसे पीछे में है। अब इस पिक्चर को मैं सबसे सामने में ले जाना चाहता हूँ, यानी कि सामने में लाना चाहता हूँ। उसके लिए इस पिक्चर को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रिंग टू फॉन्ट करूँगा तो ये सबके सामने में आ जाएगा। अब उसी तरह से ये जो पिक्चर है इस पिक्चर को इस पिक्चर के सामने में लाना चाहता हूँ, इस पिक्चर के पीछे में रहेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके ब्रिंग टू फॉरवर्ड एक बार क्लिक कर दूंगा तो ये पीछे में है अभी। तो ये देखिए आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, इस पिक्चर के पीछे में है और इस पिक्चर के सामने में है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह से सेंड बैकवर्ड फंक्शन है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट में हमारा जो पिक्चर है ऊपर में, इसे हम सेंड बैकवर्ड करके सबसे लास्ट में लेके जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आएंगे, सेंड टू बैक कर देंगे तो सबसे पीछे में चला गया। अब इसी तरह से इस पिक्चर को इस पिक्चर के सामने में रखना है और इस पिक्चर के ऊपर में रहेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस पिक्चर को सेलेक्ट करके सेंड बैकवर्ड करके एक बार क्लिक कर दूंगा तो ये सेंड बैक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट इस तरह से आप ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिलेक्शन पेन है। सिलेक्शन पेन आपको राइट साइड में दिखाई देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर किसी को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इसीलिए इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। हाइड ऑल भी कर सकते हैं और शो ऑल भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा फंक्शन है पिक्चर को सेलेक्ट करके पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट अलाइन। तो चलिए अब इसे हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले सभी पिक्चर को बारी बारी से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अलाइनमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर अलाइन लेफ्ट कर दे रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन। तो इस तरह से ये लेफ्ट में सभी के सभी पिक्चर अलाइन हो गया। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स
अब इसी तरह से मैं सभी पिक्चर को सेलेक्ट कर देता हूँ। सभी पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद अलाइन राइट करूँगा तो ये राइट साइड में अलाइन हो जाएगा। फिर अलाइन सेंटर करूँगा तो अलाइन सेंटर हो जाएगा। इसी तरह से सभी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है ग्रुप। ग्रुप को अभी हम यूज़ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारा जो वर्जन है 2021 का वर्जन है। अब ग्रुप को यूज़ करने के लिए 2021 में यहाँ पर अपने को शेप लाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर शेप लेके आऊँगा, ग्रुप वाला आइकॉन्स ओपन हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर एक शेप लेके आया, उसके बाद और एक शेप लेके आता हूँ दूसरा ऑरल का। तो 2 शेप है, मैं दोनों शेप को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये ग्रुप वाला आइकॉन ओपन हो गया। तो क्लिक करके ग्रुप कर दूंगा तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब मैं किसी एक को मूव करूँगा तो ये दोनों मूव हो जाएगा। उसी तरह से अनग्रुप करना चाहूँगा तो अनग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं दोनों को डिलीट कर दिया और दोनों को डिलीट करने के बाद पिक्चर में सभी पिक्चर को सेलेक्ट किया और पिक्चर फॉर्मेट में गया तो यहाँ पर ग्रुप वाला आइकॉन फिर से हाइड हो गया, क्योंकि ये जो वर्जन है इसमें पिक्चर को ग्रुप नहीं कर सकते। दूसरा वर्जन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2007 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का विंडोज़ 10, विंडोज़ 13, विंडोज़ 2016 या विंडोज़ 2019 यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप यहाँ पर पिक्चर को ग्रुप कर सकते हैं, पर इस वर्जन में नहीं कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है रोटेशन। तो यहाँ पर रोटेट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो चलिए इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप या हॉरिजॉन्टली, फ्लिप या फ्लिप वर्टिकली कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मोर में जाएंगे। तो मोर में जाने के बाद यहाँ पर आप किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं वहाँ पर आप नंबर फिट कर देंगे तो यहाँ पर रोटेशन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 70 डिग्री में कर देता हूँ और इसे ओके कर दूंगा तो ये सभी के सभी 70 डिग्री में रोटेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे रोटेशन। अब मैं सभी पिक्चर को नीचे लेके आता हूँ ये इस तरह से। अब मैं इसे रोटेशन करना चाहूँगा ये पिक्चर को, तो इसके लिए यहाँ पर आऊँगा 90 डिग्री रोटेशन कर दूँगा तो इस तरह से रोटेट होगा। पर मैं यहाँ पर मोर रोटेशन ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पर रोटेशन में 90 डिग्री क्लिक कर दूँगा, 90 डिग्री इंटर करके ओके कर दूँगा। तो ये 90 डिग्री रोटेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसे इस तरह से रोटेट करूँ तो ये इस तरह से भी रोटेट होगा। तो स्टूडेंट देख सकते हैं ये रोटेट हो गया। अब उसके बाद नया फंक्शन है हमारा क्रॉप। तो क्रॉप में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से सेट करके इंटर कर देंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन है क्रॉप में ही जाएंगे तो बहुत सारा और फंक्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं इस पिक्चर को क्रॉप करूँगा, इसे मैं सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद क्रॉप के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे, क्रॉप टू शेप करेंगे। तो जिस शेप में आपको क्रॉप करना है उस शेप को सेलेक्ट करके क्लिक कर देंगे तो वो शेप में यहाँ पर क्रॉप हो जाएगा। तो नेक्स्ट उसी तरह से ही यहाँ पर फील फिट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप चाहते हैं तो फिल कर देंगे तो इस तरह से फिल हो जाएगा। यहाँ से आप इसको साइज में लगा सकते हैं, ओके करेंगे यानी कि इंटर कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर आएंगे फिट कर देंगे तो ये फिट हो जाएगा। देख लीजिए आप यहाँ पर फिट हो जा रहा है। ये देखिए इस तरह से करके आप इंटर कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है, यहाँ पर जाऊँगा और इसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर दूंगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर साइज इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। इसका मोर बटन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आएंगे तो वही फिर से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। चलिए हम इसे ओके कर देते हैं। तो इसी तरह से इमेज का जो सेटिंग है ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट देख सकते हैं पिक्चर फॉर्मेट यूज़ करना कितना आसान है।